एक ऐसी सल्तनत जिसके बादशाह हवा में सफर किया करते थे और एक ऐसी मलिका जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नात की औलाद है और इतना ही नहीं, इन्हें अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत शहजादी भी माना जाता है। आखिर कौन थी ये कौम जो आग और सूरज की पूजा करती थी? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में ऐसी अजीबोगरीब बादशाहत के बारे में और जानते हैं कि एक जन्नात की बेटी को अल्लाह ताला ने किस तरह से हिदायत दी कि वो इनाम ले आई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान की, जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरे जमीन पर बादशाहत अता फरमाई थी और अल्लाह की बनाई गई हर मखलूकात यानी इंसान, जिन्नात, परियां, इन सभी को हुक्म देने की ताकत अता फरमाई थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हवाओं पर भी पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कंट्रोल था और हवा भी बिना उनके हुक्म के चलना बंद हो जाती थी। और इतना ही नहीं बल्कि जानवर हो या कोई परिंदा, इन सभी की जुबान हजरत सुलेमान बखूबी जानते थे और उनसे बातचीत भी कर लिया करते थे। और अल्लाह ताला ने उनके आलिशान तख्त को इस तरह बनाया था कि वो हवा में भी उड़ सकता था और इसकी मदद से हजरत सुलेमान कई बार महीनों का सफर सिर्फ चंद दिनों में पूरा कर लिया करते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन हजरत सुलेमान अपने पूरे लश्कर के साथ एक सफर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि उनके लश्कर में परियों से लेकर जिन्नात तक हर तरह की मखलूकत मौजूद थी और उन सभी का काम अलग अलग था। जैसे इस लश्कर में एक खास तरह का परिंदा मौजूद था जो हजरत सुलेमान को बेहद पसंद था। इस परिंदे का काम ये था कि जहाँ भी हजरत सुलेमान का लश्कर रुकता था वहाँ पर ये पानी का इंतजाम करने में जुट जाता था और जमीन के नीचे से पानी निकालकर हजरत सुलेमान को देता था ताकि वो इस पानी से वजू कर सके और अपनी बाकी जरूरतें पूरा कर सके। इस परिंदे का नाम हुदहुद था, जिसकी नजर इतनी तेज थी कि वो हवा में उड़ते हुए भी अपनी आंखों से देख सकता था कि जमीन पर किस जगह पानी मौजूद है। लेकिन एक बार जब हजरत सुलेमान का लश्कर एक जगह पड़ाव गया तो वहाँ पर पानी की तलाश करने के लिए गुदगुद मौजूद नहीं था, जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि आखिर अचानक गुदगुद ऐसे गायब क्यों हो गया। अगर उसने इसकी कोई बड़ी वजह नहीं बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। और जब गुदगुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आता है तो उनसे कहता है कि मैं एक ऐसी अजीबोगरीब जगह गया था जहाँ पर एक खूबसूरत मलिका रहती है जिसका नाम बिल्किस है। वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नियमतों से नवाजा है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी वो लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि शहजादी बिल्किस का जो तख्त है वो भी पूरा हीरो और मोती से तैयार किया गया है। लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान शिर्क कर रहा है और जिन रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ने सख्त मना किया है वो सभी लोग उन्हीं रास्ते पर चल रहे हैं। जब हजरत सुलेमान ने ये सभी बातें सुनी तो उन्होंने एक खत लिखा और शहजादी बिल्किस को ईमान लाने पर दावत दी और वो खत गुदगुद को सौंप दिया। जिसके बाद गुदगुद नाम का ये परिंदा शहजादी बिल्किस के महल में पहुंचा और उस वक्त वो आराम कर रही थी, इसलिए गुदगुद उनके पास ही वो खत रखकर वापस लौट आया। और जब बिल्किस ने उस खत को पढ़ा तो उन्होंने अपने सभी दरबारी से पूछा कि आखिर ये शख्स कौन है जो हमें इनाम पर आने की दावत दे रहा है। जिसके बाद लोगों ने बताया कि इनका नाम हजरत सुलेमान है, ये अल्लाह के पैगंबर हैं और लोगों को दिन के रास्ते पर चलने की हिदायत देते हैं। जिसके बाद शहजादी ने सोचा कि क्यों ना हजरत सुलेमान को आजमाया जाए और ऐसा करने के लिए उन्होंने हजरत सुलेमान के पास कीमती तोहफे भिजवाए ताकि वो समझ सके कि अगर हजरत सुलेमान ने उन तोहफों को कबूल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के बंदे नहीं है बल्कि सिर्फ एक बादशाह है और उनके अंदर भी लालच है। और जब शहजादी बिल्किस ने दरबारी को उन तोहफे के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल तक पहुंचा दिया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को लेने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि जो कुछ भी तुम मेरे लिए लाए हो अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी कीमती चीजों से नवाजा है, इसलिए यहाँ से चले जाओ और अपनी शहजादी बिल्किस से जाकर कह दो कि अगर उन्होंने ईमान नहीं लाया तो हम जंग लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। और जब दरबारी ने शहजादी को ये सब बातें बताई तो उन्हें इस पर काफी फिक्र हो गई और वो हजरत सुलेमान से मिलने के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जब हजरत सुलेमान को इस बात की खबर लगी कि बिल्किस उनसे मुलाकात करने के लिए उनके महल आ रही है तो उन्होंने अपने महल में मौजूद सभी लोगों से कहा कि आप सभी में से कौन वो शख्स है जो शहजादी बिल्किस का तख्त उनके यहाँ आने से पहले ला सकता है। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि वो ऐसा कर सकते, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें काफी वक्त चाहिए था। जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि शहजादी बिल्किस के आने से पहले ही उनका तख्त महल में पहुंच जाए। और फिर अल्लाह के वली असीम बिन बरकिया ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके पलक झपकने से पहले शहजादी बिल्किस का वो तख्त यहाँ पर लाकर रख सकता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। हजरत सुलेमान के पलक झपकते ही शहजादी बिल्किस का तख्त महल में आ गया और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तख्त में कुछ बदलाव किया ताकि वो मलिका बिल्किस की अक्ल के बारे में जान सके कि वो इस बदले हुए तख्त को पहचान पाती है या नहीं। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बताया गया था कि शहजादी बिल्किस का तख्त हीरे और मोती से तैयार किया गया है, इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त की शक्ल और सूरत बिल्कुल बदल दी ताकि शहजादी अपने ही तख्त को ना पहचान पाए। लेकिन जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो वो उनकी शान और शौकत देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुना था, उनकी बहादुरी के बारे में या फिर उनके खूबसूरत महल के बारे में, ये सभी बातें पूरी तरह से सच थी। और जब उन्होंने अपने तख्त की तरफ देखा तो वो देखते ही पहचान गई कि जिस तख्त की शक्ल और सूरत बदली जा चुकी है ये असल में उसी का तख्त है जिस पर वो बैठती थी। और इस तरह शहजादी बिल्किस ये बात पूरी तरह समझ गई कि हजरत सुलेमान अल्लाह के ही पैगंबर हैं, क्योंकि जो शख्स इतने कम वक्त के अंदर इतना आलिशान तख्त यहाँ पर ला सकता है वो जरूर अल्लाह का ही बंदा होगा। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार फिर शहजादी बिल्किस को ईमान लाने के लिए कहते हैं और इस बार शहजादी
शहजादी बिल्किस उनकी बात मान लेती है और अल्लाह को ही अपना खुदा मानकर ईमान ले आती है और इस तरह से अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत शहजादी को ईमान की दौलत अता फरमाई। हालांकि ये बात भी सच है कि शहजादी बिल्किस के माँ बाप में से कोई जिन्नात नहीं था और इसलिए बहुत जगह शहजादी बिल्किस को जिन्नात की बेटी भी कहा गया है। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा कि बिल्किस ईमान कबूल करें तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और जो पहले आग और सूरज की पूजा किया करती थी वो ईमान ले आई और अल्लाह के बताए गए रास्ते पर चलने लगी। तो दोस्तों ये थी हजरत सुलेमान और शहजादी बिल्किस की कहानी और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको शहजादी बिल्किस के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि हजरत सुलेमान अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिनके हुक्म सिर्फ जानवर या इंसान ही नहीं बल्कि हवाएं भी सुनती थी। तो अगर इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी जानने का मौका मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और पेज को भी फॉलो जरूर करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी हम आपके लिए लाएं तो वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।